हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम के ऊपर। एसओपी फॉर द सिस्टम। आजकल क्या हो रहा है, हर बिजनेस ओनर एक ही प्रॉब्लम से जूझ रहा है, वो है सिस्टम। कभी स्टाफ का इशू, कभी प्रोसेस का, कभी प्रोडक्ट का। देखिए, दोनों चीज़ डिफरेंट होती है, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट जो आपने फाइनल बनाया, एंड प्रोसेस जो प्रक्रिया से आपका प्रोडक्ट बन रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इसको बनाने में 4 तरह के प्रोसेस लग रहे हैं, कभी फिलिंग हो रही है, कभी मिक्सिंग हो रही है, फिलिंग हो रही है ना, पैकिंग हो रही है, फिर डिस्पैच हो रहा है, तो उन चारों क्रियाओं को बोलेंगे हम प्रोसेस। प्रोडक्ट क्या है हमारा, पर्टिकुलर जो फाइनल बन के तैयार हुआ है ना। तो अब इतना कुछ हो रहा है ना, अभी हमने अगर कोई सिस्टम नहीं बनाया उसमें, फॉर एग्ज़ाम्पल उससे क्वालिटी तो फ्लक्चुएट होगी ही। कोई सिस्टम नहीं बना, मतलब एसओपी नहीं बनाई हमने, है ना। फ्लक्चुएशन ये होगी कि आज कस्टमर को डिफरेंट टेस्ट मिल रहा है, कल डिफरेंट मिलेगा, परसों डिफरेंट मिलेगा। ये कल के वीडियो में हम समझ चुके हैं। अब स्टाफ के लिए सिस्टम बनाना मतलब ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि राइट टाइम पे ही चीज़ें मिलनी चाहिए हर किसी को। फिर वो चाहे हमारा, देखो, एक होता है एंड यूज़र, एक होता है इंटरनल कस्टमर जो आपके फैक्ट्री के अंदर ही होता है। एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे खड़ा आदमी है जो वो आपका नेक्स्ट कस्टमर है। तो जो पहला प्रोसेस कर रहा है उसको सेकंड वाले के पास जो मटेरियल भेजना है वो अपनी तरफ से ओके करके भेजना है। तो फर्स्ट कस्टमर इज़ इंटरनल कस्टमर, एक्सटर्नल तो बाद की बात है। अब जो बंदा जिसको जो काम दिया है वो अपना काम पूरा कर रहा है शिद्दत से, है ना, तो जाहिर सी बात है उसने अपना काम अच्छा किया, अगले वाले ने अच्छा किया, तो क्वालिटी एनहेंस होगी ही कंपनी के प्रोडक्ट की। तो अल्टीमेटली सिस्टम बनाने बहुत ज़रूरी है। किस बंदे का क्या रोल है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन होनी चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, एक समय के बाद है, कुछ समय की ग्रोथ होगी, बट आफ्टर द सम टाइम विदाउट सिस्टम ना तो डिसिप्लिन मेंटेन होगा, ना तो आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन होगी, ना ही डिलीवरी समय पे हो पाएगी। क्यों? सिस्टम नहीं है। सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे PDCA एक्ट होता है, मतलब प्लान डू चेक एक्ट। पहले प्लान करो, है ना, डू मतलब फिर करो, फिर अगेन चेक करो, है ना, फिर एक्ट, फिर उस पर एक्शन लो। तो ये PDCA का भी हम इसका नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, PDCA मॉडल क्या होता है। तो आज का हमारा मेन फंडा था कि सिस्टम बनाने क्यों ज़रूरी है एक बिज़नेस के अंदर। विदाउट एनी सिस्टम फिर वो वही वाला सीन हो जाता है, लाला जी की दुकान वाला। एट द एंड हम कंपनी ऑपरेट कर रहे हैं, कोई छोटी मोटी दुकान ऑपरेट नहीं कर रहे। तो हमें ये माइंड में विजन होना चाहिए कि एक मार्केट वैल्यू होती है कंपनी की भी और प्रोडक्ट की भी। और मार्केट वैल्यू इन द सेंस फेस वैल्यू भी होती है आपके ओनर की, कि वो चीज़ों को हैंडल कैसे कर रहा है। अब उसका स्टाफ के साथ बिहेवियर कैसा है, प्रोडक्ट के साथ अंडरस्टैंडिंग कैसे है, मैच्योरिटी लेवल कैसा है, एंड जो उसके अंदर के इंटरनल कोर वैल्यूज़ ऑफ द कंपनी है वो कैसी हैं। ऑलवेज़ कनेक्ट विद द रूट्स, है ना, जड़ों के साथ कनेक्ट रहना है, सिस्टम को फॉलो करना है, सिस्टम बना के रखने हैं, है ना, क्योंकि सिस्टम बनाए जाते हैं फॉलो करने के लिए। तो आई होप इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। धन्यवाद।